कितने बार बोले, कितने बार बोले, नी जॉइंट पेन सब बोल तो दिया अभी। हाँ, किसी और तरीके से बताऊं? चलो और तरीके से बता देता हूं। मगर क्या है कि आप कितना भी ज्ञान अर्जित कर लीजिए, आप ठीक नहीं होने वाले। आपने तो सारा गूगल भी अगर छान लिया होगा, अगर गूगल भी सारा अपना दिमाग में भर लें, तो आप ठीक नहीं होने वाले। कैसे ठीक होंगे? थोड़ा काम करके ठीक होंगे अपने शरीर पे। चलो दूसरे तरीके से ऐसे में हजार तरीके से आपको समझा सकता हूं। प्रॉब्लम यह है कि आपने कभी इस तरीके से सुना ही नहीं। तो शरीर के ऊपर का हिस्सा जो होता है ना, वो कफ प्रकृति का होता है। मिडिल पार्ट, चेस्ट से ऊपर का, चेस्ट से कमर तक का हिस्सा होता है, वो पित्त प्रकृति का होता है। और कमर से नीचे का हिस्सा वात प्रकृति का होता है। तो आपका शरीर का पूरा मूवमेंट जो है ना, आपके पांवों पे ज्यादा डिपेंड करता है, पूरी बॉडी का मूवमेंट। ठीक है ना? पूरे पांव के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। तो आपका कमर से नीचे का घुटना जो है ना, वो आपकी वात प्रकृति को डिनोट करता है, दिखाता है। ठीक है? तो वात का मतलब होता है मूवमेंट। वात का मतलब क्या होता है? मूवमेंट। क्योंकि अब आपको, आपने अंग्रेजी ज्यादा या ग्रीको रोमन शब्दावली ज्यादा सुनी हुई है, अब आप संस्कृत शब्द को कोरिलेट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते। तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वात का मतलब बहुत लोग वायु कहते हैं, वायु का मतलब मूवमेंट होता है। जरा इसको ध्यान से समझिए। तो मूवमेंट तीन चीजों के साथ में आपके शरीर में होता है, नसें, मसल्स और हड्डियां। ठीक है ना? अब इसको और बाइफरकेट करेंगे तो पता चलेगा, जो हड्डियां हैं ना, वो वात होती हैं। हड्डियां ज्यादा वात प्रकृति की होती हैं। मसल आपके जो है ना, वो पित्त प्रकृति के होते हैं। और नसें जो है ना, वो कफ प्रकृति की। और डिफाइन कर, फिर उसको और डिफाइन कर सकते हैं, लेयर बाय लेयर हम डिफाइन कर सकते हैं। मगर आयुर्वेद में भी बहुत रिसर्च की जरूरत है। आयुर्वेद को भी आजकल एलोपैथी की तरफ पढ़ाया जा रहा है, उसी के साथ कंपटीशन करने की जरूरत, वो कोशिश की जा रही है। अब देखो, एलोपैथी में किसी बीमारी का रीजन नहीं मालूम उनको। डायबिटीज क्यों होती है? पता नहीं। भाई इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन कम क्यों? पता नहीं। ब्लड प्रेशर क्यों होता है? पता नहीं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है? पता नहीं। घुटने क्यों खराब हो गए? जी घिस गया, दिख तो रहा है घिस गया, क्यों घिसे? पता नहीं। अंदाजा लगाएंगे सब। तो एलोपैथी में किसी भी बीमारी का उनको पता नहीं होता। कम से कम आयुर्वेद में तो पता होता है। अरे ऐसे भी देखें तो आयुर्वेद ज्यादा सटीक है ना। आपको क्लियरली बता सकते हैं ये वात कफ दोष है, ये पित्त कफ दोष है, या पित्त वात दोष है, एग्जैक्टली बता सकते हैं। तो अब वो कॉम्पीट कर रहे हैं एलोपैथी के साथ में, जिसको कि किसी चीज का कुछ पता नहीं। अब इतनी बड़ी विडंबना देखिए, इतना नीचे का स्तर पे गिर गए हम लोग कि जो सटीक पद्धति है उसको हम कॉम्पीट किससे करवा रहे हैं, जिसको कुछ नहीं मालूम। सर्जरी आपको समझना पड़ेगा, एलोपैथी का हिस्सा नहीं है, आयुर्वेद का हिस्सा है, लेकिन एलोपैथी ने उसको खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया। तो ये सब चीजें ना हमको लेके आनी पड़े। आयुर्वेद पे बहुत काम करने की जरूरत है। अच्छा, वात प्रकृति। अब वात प्रकृति को मैं थोड़ा सा आपके लिए डिफाइन कर रहा हूं, समझ में आ रहा? आपके लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं। बहुत ज्यादा गहरे जाऊंगा, आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। समझ भी लेंगे तो भी ठीक नहीं होंगे, काम करने से ठीक हो जाएंगे फट से। अब वात को रोकने का आपको मैं तरीका, मूवमेंट को कंट्रोल आप कैसे करते हैं, ठीक है ना? जरा एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे सभी। तो मूवमेंट है ना, किसी शरीर का कोई मूवमेंट कर रहे हैं तो उसको कंट्रोलिंग फैक्टर कहां पे है, जरा ये पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो उंगलियों को फंसा लीजिए, जरा खींचने की कोशिश कीजिए, मूव करने की, खींचने की कोशिश कीजिए, जोर से खींचने, जोर लगाइए। देखिए कैसे जोर लगा रहे हैं, सांस को रोक रहे हैं, सांस को रोकते हैं। अच्छा, पुश करने की, धक्का देने की कोशिश कीजिए, धक्का देने की कोशिश कीजिए, जोर से धक्का देने की कोशिश कीजिए। कैसे मूवमेंट को कंट्रोल, ये जो जोर लगा रहे हैं आप, इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? सांस रोक रहे हैं। वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, क्लाइंबिंग स्टेयर केसेस, डूइंग हाउस होल्ड वर्क, अलग अलग अनुपात में सांस रोक के ही कर पाते हैं। तो कोई भी मूवमेंट आप कैसे करते हैं? ब्रेथ होल्ड करके किसी भी मूवमेंट को या किसी भी एक्टिविटी को अंजाम देते हैं आप। ये बात गांठ बांध लीजिए। तो वात को यानी मूवमेंट को कंट्रोल करने का फैक्टर क्या है? सांस को रोकना।
वो कुंभक ही है जो आपके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वात को कंट्रोल करता है। वात को कंट्रोल करने का सबसे पावरफुल तरीका कुंभक है। ये आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आसान है ना समझना, इतना तो मुश्किल नहीं है। और मैं थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स करूंगा तब मुश्किल होगा, मगर इतना तो आसान है सबके लिए समझना। तो वात को कंट्रोल करने के लिए बाहर से अगर दवाइयां लेते हैं आप, सपोज कीजिए आयुर्वेद की भी जड़ी बूटियां लेते हैं, तो वो इतना काम नहीं करेंगी। लेकिन कुंभक के साथ वही जड़ी बूटी लेते हैं तो 100 गुना 1000 गुना ज्यादा काम करेगी। तो मेन जो पार्ट है वही गुम गया आयुर्वेद का। आयुर्वेद का मेन पार्ट कुंभक ही गुम गया। 92% आयुर्वेद लुप्त हो चुका है, 8% ही बाकी है, जिसका 2% जड़ी बूटियां। तो आयुर्वेद को हमें रिवाइव करना पड़ेगा। आप अपने शरीर का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये इतना मुश्किल नहीं है समझना। आप लोग समझदार हो, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि आप भारतीय हैं, आपके पूर्वज भारतीय थे, इसीलिए आप समझदार हो। अब प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि आपको क्वीन एलिजाबेथ ने पढ़ाई करवा दी कुछ। जब तक आप चीजों को गहराई से नहीं समझेंगे तब तक, आप समझिए, साइंस के नाम पे कुछ भी बोल रहे हैं। एलोपैथी के आगे साइंस लगा दिया है। साइंस है क्या वो? जिसको किसी बीमारी का पता ही नहीं, उसको आप साइंस कह सकते हो क्या? नहीं तो आप गूगल जाके ढूंढिए कि उनको क्या किस बीमारी का पता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है, पता ही नहीं। ऐसी चीजों को आप साइंस बोल सकते हैं क्या? लेकिन साइंस के नाम पे आजकल सब कुछ बिकता है, तो मार्केटिंग का अच्छा तरीका है। कोई बात नहीं, इमरजेंसी मैनेजमेंट में जो भी चीज इस्तेमाल करो अवेलेबल है, वो चलता है, वो चलेगा। मगर ट्रीटमेंट तो कर लीजिए, ट्रीटमेंट तो कर लीजिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी।